नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग की बात में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एसेट्स के बारे में जो हर क्राइसिस में साइन करता है। जी हाँ, वो है सबका चहीता गोल्ड, यानी कि सोना। क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्ड का रेट क्यों बढ़ता है, किस समय सबसे ज़्यादा बढ़ता है और हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है? तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गोल्ड प्राइस कैसे सेट होता है। ग्लोबल डिमांड सप्लाई पर यूएस डॉलर के साथ इन्वर्स रिलेशन, सेंट्रल बैंक के गोल्ड रिजर्व डिसीजन, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है? 1970s में गोल्ड का प्राइस 35 यूएस डॉलर पर आउंस था, जो कि 1980 में 800 यूएस डॉलर पर आउंस तक पहुंच गया ड्यू टू इन्फ्लेशन और ऑयल क्राइसिस। 2008 में गोल्ड 800 यूएस डॉलर पर आउंस से 1800 यूएस डॉलर पर आउंस पहुंच गया ड्यू टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और फाइनेंशियल क्राइसिस। 2020 में गोल्ड ने 2000 यूएस पर आउंस तक टच किया ड्यू टू कोविड। 2024-25 में गोल्ड ने 2400 का लेवल क्रॉस किया यूएस इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन और वॉर की वजह से। करंटली गोल्ड के प्राइस आसमां छू चुके हैं, जो कि 3229 यूएस डॉलर पर आउंस तक पहुंच चुके हैं। बहुत सारे व्यूअर्स को आउंस के बारे में पता होगा, बट जिनको पता नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा। आउंस एक वेट मेजरमेंट यूनिट है, जिसमें 1 आउंस इक्वल टू 28.35 ग्राम होता है और 1 पाउंड में 16 आउंस होते हैं। दोस्तों, ये तो था ग्लोबल डेटा। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो सन 2000 में गोल्ड का प्राइस था मात्र 4400 पर 10 ग्राम। वही 2010 में 18500 पर 10 ग्राम पहुंच गया और 2020 में 50000 पर 10 ग्राम पहुंच गया। 2024 में 70000 पर 10 ग्राम पहुंच गया और 2025 में गोल्ड ने 1 लाख तक क्रॉस कर दिया है पर 10 ग्राम के हिसाब से। तो दोस्तों, अगर हम हर 5 साल में गोल्ड टन को देखते हैं तो सन 1970 में गोल्ड का प्राइस 184 रुपये था, जो कि 1975 में 193% की वृद्धि हुई, 1980 में 140% की वृद्धि हुई, 1985 में लगभग 60% की वृद्धि हुई, 1990 में लगभग 50% की वृद्धि हुई, 1995 में लगभग 46% की वृद्धि हुई। सन 2000 में सोने में मामूली गिरावट आई 6% की और सन 2005 में लगभग 60% की वृद्धि हुई। सन 2010 में 165% के आसपास की वृद्धि हुई। सन 2015 में लगभग 43% के आसपास की वृद्धि हुई। सन 2020 में लगभग 85% की वृद्धि हुई। सन 2025 में भी लगभग 75% की वृद्धि हो चुकी है। दोस्तों, यदि आपने 1970 में 184 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से सोने में निवेश किया होता तो 2025 तक आपकी निवेशित राशि में लगभग 46,200% की वृद्धि होती, जो कि एनुअल 11.5% की रिटर्न को दिखाता है विद कंपाउंडिंग। जबकि निफ्टी इंडेक्स का बेंचमार्क भी इतने के आसपास है लॉन्ग टर्म। गोल्ड के रेट बढ़ने के क्या रीजन होते हैं? इन्फ्लेशन है, करेंसी वीकनिंग स्पेशली यूएस डॉलर, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, सेंट्रल बैंक बाइंग, रिटेल डिमांड स्पेशली इंडिया चाइना। गोल्ड कब सबसे ज़्यादा बढ़ा? गोल्ड तब सबसे ज़्यादा बढ़ता है जब ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस या इन्फ्लेशन बढ़ जाना। 1970 में अमेरिका में स्टैगफ्लेशन की वजह से गोल्ड का रेट बढ़ा। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से गोल्ड का रेट बढ़ा। 2020 में कोविड क्राइसिस की वजह से गोल्ड का रेट बढ़ा। 2023-24 में इंटरेस्ट रेट पॉज और मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से गोल्ड का रेट बढ़ा। 2025 में करंटली ट्रम्प टैरिफ की वजह से गोल्ड का रेट आसमान छू रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन्वेस्टिंग की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप अगली वीडियो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।